बड़े शहरों में आए लड़कों के मन में एक किस्म का हिचक का भाव, जिसको कई लोगों ने वो उसका सही रूप नहीं है बाय द वे, उसको सिर्फ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कह के खारिज नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है वो। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो एक छोटा उसका हिस्सा मात्र है, उसमें कई तरह के ऑकवर्ड चीजें हैं। तो हम आज उस हिचक या उस जिसके लिए सरल शब्द इंफीरियर भावना कहा गया, इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद से कुछ लोग उसको शाहीन भावना कहते हैं, तो शाहीन भाग अच्छा है। तो हम आज उस पर बात करेंगे भाई साहब। जैसे ऐसा कुछ याद है क्या फर्स्ट हीन भावना का? फर्स्ट जरूरी नहीं कि फर्स्ट हो, बट वन ऑफ द फर्स्ट में कि पहला एनकाउंटर क्या था जब हमने कुछ थोड़ा सा इंफीरियर फील किया? वो स्कूल में दूसरों का टिफिन बॉक्स देख करके भी हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ स्कूल में छोटे कस्बे में पढ़ाई करता था, रामपुर शहर में शाहबाद तहसील है, तो वहाँ पे एक गुप्ता जी की बिटिया आती थी, और ऐसे हर कस्बे में एक डॉक्टर की बिटिया आती है जो उस कस्बे के सर्जन होते हैं मोस्ट लाइकली। उसके बाल हमेशा सिल्क चमकते हुए होते हैं। जैसे आप जब शैम्पू लगा रहे थे अपने बाल में, तब वो फियामा डेविल्स लगाती होगी, समझ रहे हैं? वो चमकते हुए, पढ़ने में भी बढ़िया, और वो नो नॉनसेंस होती है, किसी से एक शब्द इधर उधर बात नहीं करना, कस्बे में एक ही होती है वो। तो उसको देख करके लगता था कि यार ये इसका रहन सहन बिल्कुल अलग है ना। तो बात करने में डर लगता था थोड़ा कि नोट्स मांगेगी तो हम दे पाएंगे ना नोट्स जैसा वो चाहती होगी, जस्टिफाई कर पाएंगे ना उसमें, वो मेरिट होगा या नहीं उस नोट्स में जो वो चाह रही है। तब भी तुम पढ़ाई की बात सोचते थे। हाँ मतलब सो इस तरह का कोई फर्स्ट एनकाउंटर इंफीरियोरिटी से याद है? हाँ, हम लोग 4 भाई है ना, तो अब 4 बच्चे जो माँ बाप पाल रहे हैं, तो सैलरी एक ही है, तो साहब से हमको ना वैसा लगता था कि आस पड़ोस वाले में किसी का 1 बच्चा, किसी का 2 बच्चा है, तो वो थोड़ा सा कपड़ा से लेके खान पान सब कुछ लगता था कि रहन सहन ना सब हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं कि, तो वो तो था ही दिमाग में। तो हमारे पड़ोस में एक आए थे जो आए थे शायद दिल्ली से, तो उनके 2 बच्चे थे, तो गोरे भी दोनों। प्रॉब्लम एक थोड़ी है, गोरे भी हैं, दांत भी बराबर है, यहाँ सब मिला हुआ। तो हमको ना समझो पता नहीं क्यों दिमाग में था कि ये लोग ना डेली पिज्जा और ये क्या पास्ता ये सब नूडल डेली एक, ये लोग दाल चावल दाल भात हिंड के नहीं खा रहा हमारे तरह से कि एक ही थाली मम्मी दे दी, चारों भाई को भी खाओ, उसी में लड़ाई हो जा रहा है वाला हमारा था तुम खा। तो हमको बड़ा वो परसेप्शन था। फिर उनकी बिटिया का बर्थडे हुआ, हम लोग बुलाया गया, हम गए वहाँ देखे वहाँ भी साला छोला पूड़ी मिल रहा है, और जो दिल टूटा था यार तुमसे तो पिज्जा की उम्मीद थी। वो था बचपन से, हमको ऐसा लगता नहीं कि पता नहीं क्यों था, क्या था, है बचपन से थोड़ा सा ना अमीर गरीब, और हाँ वही है वो, मतलब बहुत ज्यादा तो वो आर्थिक लोग भी बोलते थे ना, जैसे उस वजह से भी शायद दिमाग में था कि लोग आएंगे ना कोई घर पे तो बोलेंगे कि अरे तुम्हारे माँ बाप तो बड़े मुश्किल से पाल लोगे, तुम लोग 4 हो, तनख्वाह तो इतनी, क्योंकि एक तो कॉलोनी सिस्टम में सबको पता होता है सैलरी सबका एक जैसा ही है, टाइप से पता चलता है। पेरेंट्स भी जैसे कोई बाहर से आया ना, तो ये कहने में हिचकते, आज के दौर की पेरेंटिंग में है ना कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में अपने बच्चों को अंदाजा ना लगने दें, लेकिन तब खुल के, जैसे कोई पड़ोस की शर्मा आंटी आई हैं, तो उनसे हमारी मम्मी कह रही है अरे आप तो देख ही रहे हैं, अब 2 बच्चा है, अब उसी में सब करना है, फीस भी उनके सामने आप भी बैठ के सुन ही रहे, तो आपको अंदाजा हो गया। तो इतनी ज्यादा ये बातें सुनी ना, मेरे को लगा शायद शुरुआत वहां से हुई, इतनी ज्यादा सुनी ना कि हाँ सकेती होती है, मतलब दिक्कत होती है, ऐसे पालते हैं। सकेती कितना सुंदर शब्द, मैंने बहुत समय बाद सुना है शब्द। तो ये सब इतना सुने शायद वहां से शुरू हुआ। तो कि जिसके जैसे मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड था, शायद वो बेस्ट फ्रेंड इसलिए था कि अपने घर के इकलौता बच्चा था, तो वो ना टीवी में उसके वो आता था क्या नरोटो कुछ तो बोलते हैं ना, जो कार्टून वार्टून अलग अलग टाइप के देखे भी नहीं, बच्चे देख रहे हैं, तो वो सब देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हमेशा ना क्रीम यूनियन उसके कभी सफेद नहीं दिखता था ठंड में, प्रॉपर क्रीम यूनियन लगा के वो सब, कोई तो नाखून इंसान होते थे, यहाँ सफराइट ही रहता है, बाल भी पापा ज्यादा कटवा दिए, मुंह सफेद रहता है, अलग ही था, मतलब बचपन से था। तो जो आपके अभी तो जैसे स्पॉटिफाई रैप आता है ना साल के एंड में, स्पॉटिफाई पे क्या क्या सुने, तो उसमें लोग शेयर करते हैं लाना डेल रे, कोल्ड प्ले। मुझे लगता है मैं कैसे करूं, मेरा गुड्डी गिलहरी है ना, वो खेसारी लाल तो नहीं सुनता हूं, पर होता है हमारे जैसे छोटे शहरों से आने वाले लोगों का, मैं गुड्डी गिलहरी बहुत सुनता हूं, पर मैं उसको शेयर करूंगा लोग बहुत जज करेंगे कि आपने सुना, मुझे से पहले हम खुद ही जज कर ले रहे हैं। अरे गुड्डी गिलहरी बहुत बढ़िया है यार, लोग शायद बाद में जज करें, अपना जो प्रेजुडिस बैठा है तोड़ने में समय लग जाता।
तो वो जब प्रत्युष आ रहे थे तो मैंने कहा इनके साथ ये वाली बात इसलिए करेंगे क्योंकि इन्होंने इस मसले पर जैसी ऑब्जर्वेशंस अपने स्टैंड अप में दी हैं इसके पहले, और हमने 3 ताल में, मुझे पता नहीं वो वाला एपिसोड प्रत्युष ने देखा है नहीं, एक बार खुद मतलब ये बात भी की है, आपके उसका जिक्र भी किया है हमने कि आदमी वेटर से बात नहीं कर रहा है हिचक में, मतलब पत्नी से बोले तुम ऑर्डर करो ना, वेटर से बात करने में हिचक रहा है जिसकी तनख्वाह बहुत कम होगी, जो आर्थिक तौर पर शायद आपसे भी इंफीरियर सोसाइटी से आता होगा, बट आपको लग रहा है सिंस ये एम्बियंस, ये सेटअप 4 स्टार होटल है, ये यहाँ मैं इससे भी ऑर्डर दूंगा तो पलट के 2 सवाल पूछ लेगा कि है ना, ये कि मैं शायद ये जगह डिजर्व करता हूँ कि नहीं, वो डाउट। हाँ मेरे साथ तो यहाँ तक होता था कि कुछ मेरी बुआ वगैरह जो है, खाला वगैरह, वो बॉम्बे रहती हैं, तो वो लोग जब घर आते थे तो मैं घर से भाग जाता था। हाँ, मेरी जो कजन वगैरह, क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत पढ़े लिखे, जैसे इन्होंने कहा गोरे चिट्टे, हाँ, वो चॉकलेट अजीब अजीब खा रहे, हम लोग तो लेमन चूसते थे, हाँ, और अब बात भी कर रहे हैं मेरे को चाहिए, मेरे को देने का टाइप से, हम वाले लोग भाग जाता था। शर्म का ये हालत था, मतलब शर्म नहीं, मतलब अपने अंदर की यकीन नहीं था कि मैं इनके सामने बात कर पाऊँ, जबकि मेरे कजन है। फिर वो चीज जब शहर के लिए निकला आदमी तो और बढ़ी, आप दिल्ली आए, हेलो आसिफ फरार कि भाई अंग्रेजी में कुछ करेगा ये, तो वो डर हमेशा रहता था। मेरा डर एक बार निकला, उसके बाद हमेशा के लिए निकल गया। 1998 मेरा बॉस होता था, मेरी फटी पड़ी हुई थी, कहीं मीटिंग के लिए उन्होंने कहा तुम अकेले जाओगे आज, और वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के CEO के साथ फिल्म बना रहे थे हम, प्रोडक्शन हाउस था, प्रीव्यू कराने जाना था। तो वो साहब जो थे अपना बहुत गुस्सैल थे, इसके ये शॉट अच्छे नहीं, इसमें ये नहीं अच्छा, इसमें बॉस मेरा होता था, ओके सर विल डू इट, विल चेंज दिस, ये वो करके चले आए। एक दिन उनको कुछ इमरजेंसी था, प्रीव्यू का टाइम, तो उन्होंने कहा तुम अकेले चले जाओ। मेरे तो भाई साहब फाक तोड़ गया, मैं ना जा रहा भाई, सर मुझसे नहीं हो पाएगा। वो एक लाइन थी जो मेरी जिंदगी को चेंज किया। उन्होंने कि डर किस बात का है, मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी है वो, तो मैंने नहीं जा सकता। देन ही सेड कि सबसे ज़्यादा तुम किसको पसंद करते हो, कौन तुम्हारा हीरो है? तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन। उसने कहा अमिताभ बच्चन भी सुबह उठ के पॉटी जाता है, तुम भी जाते हो, वो भी खाना खाता है, तुम भी खाना खाते हो, वो भी सांस लेते हो, तुम भी सांस लेते हो। पूरा डर उसी दिन जो निकला है कि कुछ नहीं है, सब सेम है। आपके अंदर यकीन होना चाहिए। 2 महीने बाद अपने बॉस को ही छोड़ दिए थे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती थी, जैसे आप पहली बार मेरा जो था बार में जाना, मोएट डिफेंस कॉलोनी में, तो मैं वहाँ जाके खड़ा हूँ और 10 मिनट सोच रहा हूँ कि घुसूँ कैसे, कि उस पर एक मोटा सा आदमी मूछ वाला खड़ा है, दरबान, जबकि दरबान सलूट मारने का काम है, लेकिन अपनी फटी पड़ी हुई कि बॉस नहीं जाने देगा, ये नहीं जाने देगा, पकड़ लेगा, कुछ कर देगा। तो 3 राउंड आगे पीछे घूम के भी आ गए कि माहौल देखिए ये हटे तो हम घुसे, जैसे कि चोरी करने जा रहे हैं साहब। फिर हिम्मत बढ़ा के 4 सीढ़ी चढ़े, वो हमको देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं, फिर 4 सीढ़ी और चढ़े। कहाँ जा रहे हो? हमके अंदर। क्या कर रहे हैं? हमके दम के हुआ पानी लेना है, क्योंकि अब तक हम पिक्चर में देखे हैं, सिर्फ हकीकत में मैंने देखा ही नहीं था। बाहर कैसे, तो उसने बड़े उससे देखा, उम्र भी मेरी कमी थी, बट समाव उसने खोल दिया, जाओ अंदर गए, तुम्हारा वेटर और मैनेजर बैठे, दोपहर के टाइम यूजुअली खाली था, 2-4 लोग बैठे होंगे। अब मेरी और हालत ख़राब हो रही कि मैं भागूं रुकूं। फाइनली मैं, एक बंदा यस, तो मैंने कहा वो बियर उसने कहा बैठो। अच्छा बैठो, कौन सी लोग है? अब हमें ब्रांड क्या पता है यार, हमने कभी देखा ही नहीं है, मतलब। तो मैंने कहा कोई भी, तो उसने कहा लाइट स्ट्रॉन्ग कुछ भी तो उसने ला के रखा। हम कह रहे बाप रे इतना बड़ा खंबा, तो उसने निकाल दो। तो उसने निकाला, बोला खाने में क्या लोगे? हम खाने में क्या लेंगे? मेन्यू ले आया बड़ा सा, सब अंग्रेजी में लिखा हुआ था, पढ़ रहे 300 रुपये 250 रुपये, इतने पैसे भी तो नहीं है। तो बोला मूंगफली ले आया, हम क्या ले आओ मूंगफली ले आया। मैंने 2 सिप मारा होगा और मुझे अच्छा खासा एहसास हो गया मैं टाइट हूँ। 2 सिप में मैं उठा, बाहर आया, दरबान ने दरबार, उसने कहा आइंदा कभी मत आना, हम नहीं आएंगे भाग जाओ वहाँ से। तो वो डर यहाँ तक का होता था। ये लाइन बहुत खूबसूरत है कि आदमी का क्या है, ऑक्सीजन अंदर ले, गूं बाहर निकालत यही सभी का है। तो यही उसने बहुत क्लियर किया मेरे चीज़ों को कि तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आई थिंक
हर आदमी जैसे आप मैं अपने फैमिली वालों को देख के डर जाता था, रिलेटिव्स को देख के, आप अपने पड़ोसी को देख के, ये बहुतों को देख के, ठीक है। तो वो चीज सिर्फ इतनी सी है कि उसमें कुछ अलग सा नहीं है, मैं भी वही हूँ। जैसे आपको वो चीज समझ आ गई। हाँ। इस पे वो वाला नाना पाटेकर का नहीं था कि हाथ कुछ दिया उसका भी कुछ दिया, बताओ कौन हिंदू कौन। इस पे एक जोक था कि इसने बंदे को जोश आया, जैसे मैंने आपका हाथ पकड़ा कि लाओ, मैंने अपना काटा तुम्हारा काटा, मिला दी, बताओ अभी कौन सा हिंदू का कौन सा मुस्लिम। बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। ये कह दे वो वाला मेरा लगा। क्रिश्चियन का कौन है सर आपका मेरा, जैसे अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई से रेणुकूट जाना, वहां पे भी डर होता था हमें कि रेणुकूट वाले बड़े संभ्रांत हैं थोड़े। मेरठ स्वीट हाउस वहां पे बहुत बड़ा। वहां पे जब पहली बार डोसा जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो फोर्क और वो रखा था छुरी, तो ये क्या वाला है, कैसे खाएंगे, ये मुंह में गड़ जाएगा, खून निकल जाएगा। और लोग ना खाने वाले ट्राई कर रहे हैं। इनको इवन लेफ्ट हैंड में कौन सा पकड़ा, राइट हैंड से कौन सा पकड़ा, काटे पड़े और नहीं आया तो दोनों भिड़ा करके और ले करके भी खा लेते थे। मेरी एक फ्रेंड है अंशिका, अभी तो बहुत ऊंची पोस्ट पे, नई हम दोनों की जॉब लगी थी कॉलेज के बाद, तो हम लोग कॉफी पीने कहीं मिले बनारस में नहीं, ये तो जयपुर के बाद दिल्ली हम लोग की जो जॉब, दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो नोएडा में आई थिंक किसी मॉल में मिले थे, हम लोग कॉफी पी रहे हैं, दोनों जन कॉफी पी रहे हैं, और ये कड़वी होती है कॉफी, कड़वी तो यार यहाँ की कड़वी होती है, जयपुर की सही होती थी। एक्चुअली हम दोनों को नहीं पता था कि चीनी मिलाना होता है, बगल में पुड़िया में ये चीनी रखा, हम दोनों भी हाँ यार थोड़ी कड़वी तो रहती है यहाँ की, अपना जयपुर का सही रहता था। मेरे को एक बात बोलने से मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, सर आपने बोला ना कि आपको आपके बॉस ने समझाया और आप समझ गए। मुझे लगता है बहुत जिन लोगों में उनको अभी भी समझ नहीं आया, जैसे हमें ट्रिक्स आ गया कि अगर कॉफी मांगने में पता है कि आज भी स्टारबक्स जाके गए होता है तो भारी आवाज करके मांगेंगे, थोड़े अच्छे कपड़े पहने, ट्रिक्स आ गए। जैसे मेरे को ना स्टैंड अप में जैसे आते हैं ना, थोड़ा सा अमीर टाइप लोग लगते हैं मुझे लगता है, तो जब फोटो के लिए खिंचाते हैं ना, मैं आंखें धुंधली कर लेता हूँ, तो बेसिकली मुझे ट्रिक्स आ गए सर्वाइव करने के। क्या फोटो खिंचाना आगे आंखें धुंधली कर सकते हैं ना, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ धुंधली करूँ तो आप लोग क्लियरली दिखोगे नहीं, तो मुझे समझो ये क्या होगा, आपका ऑकवर्डनेस कम हो जाएगा। यस अच्छा, तो मैं जैसे अभी भी हूँ नहीं, तो मुझे लगता है ना स्टैंड अप बड़ा अमीर लोग आते हैं, तो जब फोटो खिंचाने आते हैं ऐसा इंग्लिश में अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसा आंखें धुंधली कर रहा हूँ। यार अच्छा ट्रिक है, ये मुझे बहुत सारे ट्रिक्स आ गए।